हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो पर बात करने वाले मिशन उत्कर्ष प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। राइट द करेक्ट ऑप्शन। किसी एकल झिर्री विवर्तन प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई आधी कर दी जाती है। विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हो जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी होता है। तो यहाँ पर से चौड़ाई डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्लिट की चौड़ाई आधी करने पर उच्चिष्ट की चौड़ाई दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, दुगुनी होगा, डबल होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, आवेश वाहकों की गतिशीलता का एसआई मात्रक। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन विद्युत वाहक बल होता है। इसका जब मात्रक आप निकालेंगे तो इसका जो मात्रक का करेक्ट आंसर आएगा मीटर की पावर 2, वी की पावर -1, एस की पावर -1 होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बोर के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी से उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति का अनुपात होगा 11/9, 11/9, 9/5, 11/7 या फिर 16/7। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 9/5 होगा। अधिकतम आवृत्ति n इक्वल टू इन्फिनिटी टेंस टू 2, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 और न्यूनतम n इक्वल टू 3 to 2, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 - 1/9, दिस इज इक्वल टू 5/36। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 9/5। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता और तरंग के आयाम के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, इसका राइट आंसर होगा I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होगा। किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्न में ऊर्जा वितरण को समझने के लिए आधारभूत है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जल शोधकों में कीटाणुओं को मारने में उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को कहते हैं अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा रे एंड पराबैंगनी किरणें। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पराबैंगनी किरणें होगा। यूवी किरणें, यूवी किरणों में उच्च ऊर्जा होती है जो सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के डीएनए को नष्ट कर उन्हें निष्क्रिय कर देती है, इसलिए उसका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। उसके बाद है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 से अधिक होता है। K इज ग्रेटर देन 1 होता है। किसके लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा घटता है। ताप बढ़ने से अर्धचालकों के सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल की संख्या बढ़ती है
इसके कारण चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध कम हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन आपको दिया गया है लोहा, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से चुंबकित होता है, जबकि लोहा और निकिल लौह चुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है? एक्स किरण, गामा रे, माइक्रोवेव, यूवी रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना माइक्रोवेव होगा। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, जिससे वे आयन मंडल को पार कर उपग्रह संचार और लंबी दूरी के रडार सिस्टम के लिए अत्यधिक प्रभावी होती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अपवर्तन की घटना में क्या अपरिवर्तित रहता है? द क्वांटिटी विच इज अनचेंज इन रिफ्लेक्शन, तीव्रता, इंटेंसिटीज, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तरंग लंबाई या चाल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ परिवर्तित हो जाती, परंतु आवृत्ति केवल प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है, इसलिए यह अपरिवर्तित रहती है। फिर है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? तार की लंबाई खींचकर दोगुनी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रतिरोधकता रो केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। यह तार के ज्यामितीय आयामों जैसे कि लंबाई है, लेंथ है, मोटाई है में परिवर्तित करने पर परिवर्तित नहीं होते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा, 0 होगा। एक आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत विभव हर बिंदु पर समान होता है। विभवांतर शून्य होने के कारण W इक्वल टू, पता होगा आपका फार्मूला, W इक्वल टू होता है Q डेल्टा V होता है, के अनुसार किया गया कार्य 0 होता है। उसके बाद है आपका लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज फोर्स क्या होता है? तो आपको पता है लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लॉरेंज बल क्या है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव में गतिशील आवेश पर लगने वाला कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। फिर है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका? Q अपॉन A होता है, Q अपॉन A होता है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर की पावर 2 होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? कितना होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 होगा। प्रत्यावर्ती धारा के पहले हाफ साइकिल में धनात्मक से
धनात्मक और दूसरे हाफ चक्र में समान रूप से ऋणात्मक होते हैं। पूरे चक्र के दौरान इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद आ गया था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, धारा घनत्व की परिभाषा तथा विमीय सूत्र लिखिए। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम को समझाइए। पीएन संधि डायोड की अग्राभिनिति और पश्चाभिनति में अंतर लिखिए। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ द पीएन डायोड। लॉरेंज बल का मान, लॉरेंज फोर्स का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है? व्हेन द लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों का वेग समान होने पर किससे संबंधित तरंग दैर्ध्य अधिक होगी? विच वेवलेंथ विल बी ग्रेटर इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम? व्हाट इज मास डिफेक्ट? राइट इट्स फॉर्मूला। द्रव्यमान क्षति क्या है और इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद 9 क्वेश्चन दिया गया था 3 मार्क्स के लिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताने थे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहित लिखिए। पोस्टुलेट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आपको इजी तरीके से दिया गया था। 2 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड एंड 6 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि संयोजन को 100 वोल्ट बैटरी से जोड़े हैं तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश कितना होगा? तो ये पैरेलल सीरीज ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको दिया गया था, जिनको सॉल्व करना था कैपेसिटर्स के लिए। फिर है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड डेराइव इट्स फॉर्मूला। फिर है आपको स्पेक्ट्रम के बारे में दिया था। एक्स किरणों की खोज किसने की? इसके उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए थे। हु डिस्कवर द एक्स रे? राइट इट्स 2 यूजेस। उसके बाद है आपको ये मूल्य आधारित प्रश्न दिया रहता है। ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होते हैं या तो लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर इन्हीं चैप्टर से। तो ये देखो यहाँ पर भी आपको लेंज लॉ वाला ही क्वेश्चन दिया गया है और फर्स्ट वाला जो वैल्यू बेस दिया था वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर ही कॉन्सेप्ट आपका दिया गया। सेकेंड है आपका लेंज लॉ दिया गया है, कौन सी करंट का फ्लोएशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर है आपको ये दिया गया है सड़क दुर्घटना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू बेस क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप वैल्यू बेस को कर लीजिए। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था इंद्रधनुष के बारे में दिया गया था। यहाँ पर आपको पढ़ना था कि क्या दिया गया है और रैम्बो के ऊपर अधिकतर रिलेटेड टॉपिक, लेंस रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर आपको फोकस करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर है आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या तो स्ट्रेट वायर या तो आपका इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के ऊपर करना था। समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये दोनों टॉपिक कंफर्म हो जाते हैं कि एग्जाम पर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद है आपका लेंस निर्माता सूत्र पूछा गया। राइट द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड प्रूव इट एंड व्यतिकरण को परिभाषित कर इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। ये भी आपको क्वेश्चन दिया गया था। फिर है आपका बायो सैवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाही विद्युत कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
What is Biot-Savart law? With the help of obtain the intensity of magnetic field at the axis of a current carrying circular loop. ये मस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है। फिर एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका सोलेनाइड के इनसाइड पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक के जितने एग्जाम दिला लिए हैं उनमें से आपको क्लू यानी कि आइडेंटिफाई हो गया होगा कि आपके 5 मार्क्स में क्या प्रिपरेशन करना है, 4 मार्क्स के लिए क्या प्रिपरेशन रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया। थैंक यू सो मच।